बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स में टॉपिक हम देखेंगे आज सिक्योरिटी कर्नल्स। और अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें तो इसमें ये टॉपिक सिक्योरिटी कर्नल्स यहाँ पर मौजूद है। कर्नल ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और कर्नल बेसिकली होता क्या है जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर बेस कर रहा होता है। अब सिक्योरिटी कर्नल आप ये कह लें कि कर्नल इज अचीविंग सिक्योरिटी, और यू कैन से कि कर्नल को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, वो क्या है जी, सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये इसका टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। Security kernels, also known as secure kernels or trusted kernels, are a fundamental component of secure operating systems. चूंकि इसके जिम्मे सिक्योरिटी है, और अगर कोई कर्नल सिक्योरिटी को अचीव करता है, कर्नल कोई सिक्योर है, इट मींस कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर है, ठीक है। A security kernel is responsible for एनफोर्सिंग द सिक्योरिटी पॉलिसीज, बिकॉज कंपनीज में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की, कुछ कंपनी की कुछ डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो सिक्योरिटी कर्नल उनको एनफोर्स करता है, इंप्लीमेंट करता है। एंड मैकेनिज्म्स, और फिर मैकेनिज्म्स हैं ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकेनिज्म्स को और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, प्रोवाइडिंग अ ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट फॉर critical operations and protecting the system from unauthorized access and malicious activities। तो ये सारे सिक्योरिटी कर्नल के टास्क हैं, ठीक है जी। पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, और एक सेफ एग्जीक्यूशन के लिए एक सेफ प्लेस, एनवायरनमेंट, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। और जो क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं, ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें 2-3 डिफरेंट फंक्शंस, ऑपरेशंस, उनकी आपस की इंटरेक्शन भी होती है, उसमें कोई क्रिटिकल सेक्शन होता है, कोई डाटा ओवरलैप होता है, डिफरेंट इश्यूज होते हैं, तो उनको सेफली, उनको प्रोटेक्टेड वे में एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाना, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेफ रखना, ये सारा सिक्योरिटी कर्नल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जिस तरह से नॉर्मल कर्नल्स होते हैं, ओएस कर्नल होता है, बिल्कुल वैसे ही ये जो हमारी एप्लीकेशंस हैं या यूज़र एप्लीकेशंस हैं, उनके और हमारा जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर और एप्लीकेशंस के दरमियान एक लेयर होती है जो कि यूज़र एप्लीकेशन को डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस करने से डिनाई करती है, ठीक है, और दरमियान में एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। चूंकि इन एप्लीकेशंस ने कोई ऐसी रिक्वेस्ट तो नहीं की, कोई ऐसा काम तो नहीं करना चाह रही एप्लीकेशंस के जरिए से, यूजर डेफिनेटली करेगा। तो ये एप्लीकेशन कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा काम तो नहीं करना चाह रही जो कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, जो कि हमारे सिस्टम के लिए थ्रेट का बायस बने, जो कि डिजास्टर्स का बायस बने। तो इसलिए ये कर्नल यहाँ पे देखता है उसको, फिर वो उसको फर्दर मतलब पास करता है। Here are some key characteristics and functions of security kernels. One is isolation. ये isolate करता है, isolate कहते हैं कि तन्हा कर देना, अलहदा कर देना। A security kernel is designed to isolate critical system functions and sensitive resources from less trusted components of the OS। जो हमारी सेंसिटिव चीज़ें हैं, जो हमारे सेंसिटिव रिसोर्सेज हैं, क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, उनको जो है वो सेपरेट कर देता है। आपको पता है मतलब जो हमारे ये रोड्स होते हैं, बाज़ औक़ात रोड होते हैं पब्लिक के लिए, बाज़ रोड्स, बाज़ ऐसी शाहराएं होती हैं जो कि पब्लिक के लिए नहीं होती, और बाहर एंट्रेंस पे लिखा होता है ये शाहराएं आम नहीं है, ये आम सड़क, आम रोड नहीं है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक लोग ही जाएंगे, कॉमन पीपल, पब्लिक इज नॉट अलाउड टू एंटर टू दिस रोड, ठीक है। तो इसी तरह का काम इसका है, वो आइसोलेट कर देता है जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं उनको फ्रॉम लेस ट्रस्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द ओएस, जो लेस ट्रस्टेड है उनसे। इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट प्रोसेसेस एंड कंपोनेंट्स रन इन सेपरेट एंड प्रोटेक्टेड डोमेन्स, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस और इंटरफेरेंस, ठीक है जी। तो ये इसका काम होता है, वो अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस को
फिल्टर करता है और उसको रोकता है। जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर, हमारे पास फिर दो तरह की स्पेसेस होती हैं, एक यूजर स्पेस है और एक है कर्नल स्पेस। ठीक है जी। और इसको भी यहां पर तो यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस हैं, लेकिन सिक्योर जो हमारे सिक्योरिटी कर्नल्स हैं, सिक्योर कर्नल्स है, वहां पर क्या है, वहां पर उन्होंने जो कर्नल मोड है उसको सेपरेट कर दिया, यूजर मोड को सेपरेट कर दिया। इससे भी क्या हुआ, जो कर्नल मोड में ज्यादा सेंसिटिव जो चीजें थी उसकी स्पेस भी सेपरेट है और यूजर मोड की स्पेस सेपरेट है। अच्छा, कर्नल मोड और यूजर मोड से क्या मुराद है, जो हमारी यूजर की एप्लीकेशंस होती हैं वो उन्होंने जो मतलब एक्शंस करने होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी होती हैं, वो यूजर स्पेस में रन होंगी। डेफिनेटली उन एप्लीकेशंस को भी हार्डवेयर तो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो होगा क्या, ये यूजर स्पेस से कर्नल को रिक्वेस्ट जाएगी, फिर कर्नल जो है वो हार्डवेयर को रिक्वेस्ट करेगा। तो यूजर एप्लीकेशन जो है वो उसने हार्डवेयर को यूज करना है, लेकिन ये रिक्वेस्ट जाएगी कर्नल को। ठीक है, फिर यूजर थ्रेड होते हैं, यूजर थ्रेड के अगेंस्ट एक कर्नल थ्रेड जो है वो उसके बिहाफ के ऊपर हार्डवेयर को इनिशिएट कर रहा होता है। तो ये भी एक ये तरीका है जिससे यूजर स्पेस भी सेपरेट कर दी, कर्नल स्पेस कर्नल मोड भी सेपरेट कर दिया, तो उससे जो हमारे क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं वो जो है वो ज्यादा सिक्योर हो गए, वो ज्यादा प्रोटेक्ट हो गए। इसको एक रियल लाइफ की एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। फर्ज करें कहीं पे यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन हो रहा है, माइट बी पॉसिबल वहां पर एक हॉल हो सेपरेट जो कि स्टूडेंट्स के लिए हो। ठीक है जी, और दूसरा हॉल है सेपरेट जो कि टीचर्स के लिए है। ठीक है, अब फिर ये हॉल तो सेपरेट हो गए स्टूडेंट और टीचर के लिए, लेकिन फिर स्टूडेंट हॉल के अंदर भी डेफिनेटली स्टूडेंट्स को भी मैनेज करने के लिए कोई ना कोई मैनेजमेंट तो होगी ना। तो उस स्टूडेंट हॉल के अंदर भी एक सेपरेट मैनेजमेंट का पोर्शन मौजूद है और स्टूडेंट्स का एरिया सेपरेट है। और फिर जो टीचर्स का हॉल है, प्रोफेसर्स हैं उसमें डिफरेंट टीचर्स हैं, तो वहां पर भी टीचर्स का एक सेपरेट एरिया है और टीचर्स को भी तो कोई ना कोई लोग मैनेज कर रहे हैं ना, उनके ऊपर भी तो कोई मैनेजमेंट है, तो उसका एरिया सेपरेट है। तो यहां पर जो मैनेजमेंट है, जो कर्नल स्पेस है, यहां पर बड़े सिक्योर वे में एग्जीक्यूशन हो रही होती है। जो यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट आती हैं, चाहे अगर रियल लाइफ की एग्जांपल जो मैंने आपको कही है, स्टूडेंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट जाती है, कोई टीचर्स की तरफ से रिक्वेस्ट जाती है, उसको फिल्टर आउट करके, उसको एनालाइज करके फिर आगे हार्डवेयर तक एक्सेस जाती है, वरना डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। उससे क्या होता है, सिक्योरिटी अचीव होगी। ओके, तो दूसरा इसका जो सिक्योरिटी कर्नल्स का या सिक्योर कर्नल्स का उस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल से मुराद ये है कि हर कोई रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता, एक्सेस को मैनेज करना है, एक्सेस को कंट्रोल करना है। कौन किस तरह से किस पर्पस के लिए एक्सेस करेगा, इस चीज को कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल कहलाती है। सिक्योरिटी कर्नल्स एनफोर्स एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज determining which processes or users have permissions to access specific resources or perform certain operations। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है processes और दूसरे हैं users। अब जो processes हैं वो ultimately users के साथ belong कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये कि users की different types हो सकती हैं। For example, user एक admin user है, एक लेस प्रिविलेज्ड यूजर है, एक मोर प्रिविलेज्ड यूजर है। अब उनके प्रोसेसेस हैं, तो कौन सा प्रोसेस कौन से रिसोर्सेज को, किस यूजर का प्रोसेस किस रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सारा मैनेज करना सिक्योरिटी कर्नल का काम है। और इस सारी मैनेजमेंट को हम एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। और अगर एकेडमिक्स की बात कर लें तो फर्ज करें कोई एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, वहां पर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में कोई एक सेक्शन होगा जहां पर स्टूडेंट्स भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, टीचर्स भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई एक सेक्शन ऐसा भी होगा जहां पर टीचर्स भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जहां पर स्टूडेंट्स तो नहीं जा सकते लेकिन टीचर्स भी नहीं जा सकते। वो क्या जी, वो सीक्रेसी ब्रांच हो सकती है, वहां पर सिर्फ
स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक टीचर्स विद स्पेसिफिक परमिशन ही जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेस कंट्रोल, access control mechanisms such as mandatory access control or discretionary access control are implemented and enforced by the security kernel। और आपको याद है कि प्रीवियस हमने लेक्चर्स में ये प्रोटेक्शन मॉडल्स देखे थे, ठीक है जी, एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स देखे थे, उनमें हमने ये मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, हमने ये डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म पढ़े थे, मॉडल्स देखे थे, ठीक है जी। तो इनके जरिए से एक्सेस कंट्रोल को इंप्लीमेंट किया जाता है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी कर्नल इज प्रिविलेज सेपरेशन। इसकी एग्जांपल तो वही है जैसे मैंने आपको स्टूडेंट का हॉल और टीचर्स का हॉल जैसे बताया। सिक्योरिटी कर्नल्स सेपरेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिविलेजेस विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस विद डिफरेंट प्रिविलेजेस, तो क्या होता है, ओएस उन दोनों को सेपरेट कर देता है। सेम प्रिविलेजेस के जो प्रोसेसेस हैं वो एक जगह पे पड़े हुए हैं, जिनके राइट्स, जिनकी अथॉरिटी सेम है। हाई अथॉरिटी वाले वो किसी और जगह पे पड़े हुए हैं, ठीक है जी। दे डिफाइन डिफरेंट privilege levels such as user mode and kernel mode and restrict direct access to privileged operations and system resources। पहली तो बात यह है कि यूजर मोड कर्नल मोड की सूरत में सेपरेट कर दिया गया प्रोसेसेस को। यूजर मोड वो हैं जो कि यूजर ने इनिशिएट की है रिक्वेस्ट। कर्नल मोड कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो खुद से करता है ना, ठीक है जी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट की है ना, वो कर्नल मोड से हुई है, तो उसको उसकी प्रायोरिटी, उसकी अथॉरिटी, उसके प्रिविलेजेस ज्यादा हैं, ठीक है। दिस सेपरेशन हेल्प्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रिविलेज एस्केलेशन। अब प्रिविलेज एस्केलेशन, इसकी एग्जांपल हमें गालिबन पहले लेक्चर में देखी थी। प्रिविलेज एस्केलेशन ये होती है कि जैसे हमने चलो उसी हॉल की ही बात की थी, स्टूडेंट और टीचर। अगर कोई स्टूडेंट अपने हॉल से निकलकर टीचर्स वाले हॉल में चला जाए तो उसने अपने प्रिविलेज को एस्केलेट किया है, उसने हाई प्रिविलेजेस को गेन किया है। मिसाल के तौर पे मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें आप स्टेडियम में कोई मैच देखने गए हैं, तो आपको पता है वहां पर डिफरेंट हॉल्स होते हैं सिटिंग और उनके फैसिलिटीज के हिसाब से। एक पब्लिक के लिए होगा, एक थोड़ा सा वीआईपी होगा, एक वीवीआईपी होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो पब्लिक के लिए है उसकी टिकट है 5000, जो वीवीआईपी है उसकी टिकट है 50000, ठीक है। टिकट आपने परचेज की 5000 वाली और आप चले गए किसी तरह से एंटर हो गए 50000 वाले हॉल में, ठीक है। तो आपने अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट किया है। नाउ यू आर गेटिंग मोर प्रिविलेजेस, यू आर एंजॉयिंग मोर फैसिलिटीज, ठीक है जी। तो सेपरेशन का पर्पस यह भी होता है कि प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना और प्रिविलेज एस्केलेशन को प्रिवेंट करना। सो द फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योर कर्नल्स इज ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस। अब इसके नाम से जाहिर है कि इसको सिंपली मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अगर सिस्टम की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस है सिस्टम की तरफ से। कर्नल जो है वो आपका स्पेस, कर्नल मोड से कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस। द सिक्योरिटी कर्नल फॉर्म्स द कोर ऑफ द ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस विच इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स नेसेसरी टू एनफोर्स सिक्योरिटी पॉलिसीज। वो कुछ ऐसे कंपोनेंट इंक्लूड करता है, बनाता है जो कि सिक्योरिटी पॉलिसीज को एनफोर्स करते हैं और उसकी वजह से एक ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस बन जाती है, ठीक है। द टोटलिटी ऑफ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स हार्डवेयर, फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द कॉम्बिनेशन ऑफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ये सारे मिलकर सिक्योरिटी पॉलिसी को वो एनफोर्स करते हैं और एक ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस बनाते हैं। उसमें फिर जहां डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो रिक्वेस्ट होती है, कोई ऐसी अनऑथराइज्ड, कोई सस्पिशियस, उसको वहां से फिल्टर आउट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब मैकेनिज्म है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सिक्योर कर्नल ये भी परफॉर्म करता है, जिससे हमारे
क्रिटिकल रिसोर्सेज तक एक्सेस जो है वो डिनाई हो जाती है। A TCB trusted computing base consists of one or more components that together enforce a unified security policy over a product or system. The ability of a trusted computing base to correctly enforce a security policy depends solely on the mechanisms within the TCB and on the correct input by the system administrative personnel of parameters. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस बनाना, कोई रिक्वेस्ट आ रही है, इनपुट आ रही है, उसको एनालाइज करना, उसको अच्छी तरह से परख के फिर उसको फर्दर जब पास ऑन किया जाता है। इस डायग्राम से आप देखें कि ये दरमियान में एक सिक्योरिटी कर्नल है, ठीक है जी, और ये एक्सेस की दो टाइप्स हैं, मैंडेटरी प्रोटेक्शन, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, यूजर्स के प्रोसेसेस हैं और ये रिसोर्सेज हैं। इसको भी लेबल किया गया, सब्जेक्ट को भी और ऑब्जेक्ट को भी लेबल किया गया है, ठीक है। तो इन लेबल्स की बेस के ऊपर इन सब्जेक्ट्स को ये ऑब्जेक्ट्स अलाउ किए जा रहे हैं, एक्सेस इनकी अलाउ की जा रही है। if object is more sensitive, more critical and the subject don't have such privilege, तो वो सब्जेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर ऑब्जेक्ट भी इतना क्रिटिकल नहीं है, इतना ही वो प्राइवेट नहीं है, प्राइवेसी नहीं है उस पर, और सब्जेक्ट भी ऑथराइज्ड है, तो फिर ये इसको एक्सेस कर सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्रेट लेबल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है जी, और डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। तो यहाँ पर आप देखें फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट यूजर्स हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ये जनाब एलिस है, बॉब है और ये चेरी है, तीन यूजर्स हैं। एलिस क्या कर सकता है, एक ये डॉक्यूमेंट है डॉक्स, रिपोर्ट डॉट डॉक्स, एलेक्स इसको इस रिपोर्ट डॉट डॉक्स को मॉडिफाई कर सकता है। बॉब इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, बॉब को ये एक्सेसिबल ही नहीं है। चेरी इसको सिर्फ रीड कर सकती है, ठीक है। फिर एक और डॉक्यूमेंट है HR प्रिंटर, तो जो एलिस है वो इसको इस प्रिंटर से प्रिंट करवा सकती है, बॉब इससे इसको मैनेज कर सकता है और चेरी को इसकी एक्सेस ही नहीं है। फिर एक और रिसोर्स है सिस्टम ऑब्जेक्ट, सिस्टम टाइम, तो एलिस और बॉब सिस्टम टाइम को एक्सेस कर नहीं सकते, जबकि जो चेरी है इसको चेंज भी कर सकती सिस्टम टाइम को। तो ये इस तरह से पूरा एक आपका ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस बन जाती है। अब ये हमारे पास, मतलब अगर एलिस की बात करो तो एलिस सब्जेक्ट, ये HR ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ये प्रिंट कर सकता है। अगर रिक्वेस्ट आई है एलिस की तरफ से प्रिंटिंग की, तो वो ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस से आ रही है, वो एक ट्रस्टेड पर्सन है, तो उसको परमिशन है, तो वो जनाब वो प्रिंटिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पॉलिसीज सारे मिल मिला के एक और ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस बनाते हैं। वेरिफिकेशन एंड एश्योरेंस, ये नेक्स्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योर कर्नल की। सिक्योरिटी कर्नल्स अंडरगो रिगोरस टेस्टिंग, वेरिफिकेशन एंड एवेल्युएशन टू एंश्योर देयर करेक्टनेस, रिलायबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू अटैक्स, ठीक है जी। वो पूरा उसको अंडरगो करता है, एक प्रोसेस से गुजारता है, एनालिसिस करता है, उसकी चेकिंग होती है, फिर एवेल्युएशन होती है, ठीक है, कि जो हमने एक पॉलिसी बनाई है ये वैलिड है, ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। दे आर सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस एंड एवेल्युएशंस टू प्रोवाइड अश्योरेंस दैट दे मीट डिफाइंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। तो ये सिक्योरिटी कर्नल का ये काम होता है, वो वेरीफाई करता है, ठीक है, पॉलिसी को, सारी चीज़ों को, और उसको एश्योर करता है और फिर इम्प्लीमेंट होती हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी पॉलिसी एनफोर्समेंट। अब जो पॉलिसी बन गई है उसको एनफोर्स करना, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाना। हमारे यहाँ पे क्या होता है रियल लाइफ में, ये होता है कि इफ देयर इज सम गार्ड एट गेट ऑफ सम प्रेमिसेस, तो क्या होता है, बड़ा मतलब कोई सिफारिश आ गई, कोई और लालच आ गया, तो वो जनाब बंदा परमिशन दे देता है एंट्रेंस की,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी पॉलिसी एनफोर्स नहीं हो रही। एनफोर्समेंट का मतलब ये है कि अगर पॉलिसी कह रही है कि ये पर्सन ABC इज नॉट अलाउड टू एंटर द प्रेमिसेस, देन ही शुड नेवर अलाउड। ठीक है, तो अगर अगर कोई XYZ पर्सन है, ही इज अलाउड टू एंटर, देन उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है जी, तो ये एनफोर्समेंट पॉलिसी। सिक्योरिटी कर्नल्स इंप्लीमेंट एंड एनफोर्स सिक्योरिटी पॉलिसीज डिफाइंड बाय द OS और द ऑर्गेनाइजेशन। These policies can include authentication mechanisms, access control rules, audit logging, intrusion detection and other security related configurations। तो उस पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार आप कह लें कि एंटिटीज, बेशुमार जो है वो मिल के सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है और फिर उसके बाद कर्नल उसको एनफोर्स करता है, इंप्लीमेंट करता है। अब ये देखेंगे, आपके सामने एक मॉडल आपके सामने है, ये हार्डवेयर है। ठीक है जी, ये बॉटम पे, और ये पड़ी हुई आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी। जब भी कर्नल ने देखना है, उसने सिक्योरिटी पॉलिसी को कंसल्ट करना है। ये हमारे पास यूजर स्पेस एप्लीकेशंस हैं। ठीक है जी, डिफरेंट यूजर स्पेस है ये सारी की सारी। यहां से रिक्वेस्ट आ रही है, सिस्टम कॉल इंटरफेस है, कर्नल इस पॉलिसी को देखेगा। ठीक है, और पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो भी पॉलिसी कहती है उसके अकॉर्डिंग ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, उस रिक्वेस्ट को एनालाइज किया जाएगा। इफ अकॉर्डिंग टू पॉलिसी दैट रिक्वेस्ट इज अलाउड टू एक्सेस सम हार्डवेयर, देन कर्नल उसको एनफोर्स कर देगा। अगर पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, तो कर्नल विल नेवर एंटरटेन दैट रिक्वेस्ट। ठीक है जी, तो ये है सिक्योरिटी पॉलिसी एनफोर्समेंट। नेक्स्ट इज टेम्पर रेजिस्टेंस। टेम्पर कहते हैं मॉडिफाई करना, एडिट करना, चेंज करना, इलीगली चेंजिंग टेम्पर कहलाता है। Security kernels employ various techniques to resist tampering and unauthorized modification। जो unauthorized modification है उसको tampering कहते हैं। If modification is made in an authorized way, तो वो tampering नहीं कहलाएगी, वो modification कहलाएगी, वो update कहलाएगा, वो edit कहलाएगा। अगर unauthorized modification हो रही है, unauthorized edit update हो रहा है, तो उस unauthorized modification को हम tampering कहेंगे। तो ये इसको भी रेजिस्ट करता है। दे एम्प्लॉय क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म्स, सिक्योर बूट प्रोसेसेस, इंटेग्रिटी चेक्स एंड अदर सिक्योरिटी मेजर्स टू एंश्योर द इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द कर्नल एंड क्रिटिकल सिस्टम कंपोनेंट्स। डाटा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। तो कर्नल उन सारे कंपोनेंट्स को सिक्योर करता है, क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म देखता है, सिक्योर बूट प्रोसेसेस, इंटेग्रिटी चेक। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो टेम्पर रेजिस्टेंस बनाता है ऑब्जेक्ट्स को, डाटा को, रिसोर्सेज को। जस्ट लाइक यू कैन सी इट इज ऑलवेज मॉनिटरिंग। यू कैन सी के ये सिक्योर एप्लीकेशंस हैं और ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट आती है डॉटेड लाइन में और ये डिनाई कर दिया जाता है। लेकिन जो सिक्योर है, एक्सेस टू ट्रस्टेड कंप्यूटिंग कोड बेस, इनको मॉनिटर वो कर रहा है, लेकिन इनको वो फर्दर एक्सेस दे रहा है। ठीक है, ट्रस्टेड कोड बेस, सिक्योर कर्नल। तो ये है आपका टेम्पर रेजिस्टेंस। जब आप सिक्योर एप्लीकेशंस कोई ऑथराइज्ड एप्लीकेशंस को एक्सेस दे रहे हैं, फिर जाहिर बात है अनऑथराइज्ड बंदा तो वहां पे, अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन तो आ नहीं रही, तो ये टेम्पर रेजिस्टेंस हो गया। सिक्योरिटी कर्नल्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन providing a trusted execution environment and enforcing security policies within an operating system, right? By isolating critical functions, enforcing access control and separating privileges, they contribute to the overall security and integrity of the system। तो सिस्टम की ओवरऑल सिक्योरिटी अचीव हो रही है, सिस्टम की ओवरऑल इंटेग्रिटी अचीव। इंटेग्रिटी आपको पता है कि इफ
if the resource or data is remain in the form which is valid and the form is created by authorized user. डाटा की बात कर लो, डाटा authorized user ने एक डेवलप किया है, मेंटेन किया है, अगर वो उसी फॉर्म में रहता है तो उसकी इंटेग्रिटी है. अगर डाटा चेंज हो जाता है फिर उसकी इंटेग्रिटी नहीं है, उसकी इंटेग्रिटी लॉस्ट हो गई है. ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था सिक्योरिटी कर्नल्स, और आज के लिए इतना ही. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.